नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज का इंटरव्यू है बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई जी से। भाई जी लगभग अपना पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी को समर्पित कर चुके हैं। इनको हम लोग मुरली वाले भाई भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको मुरली एक्सपर्ट मानते हैं। राजू भाई के साथ जब मैं बैठा था तो उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, बहुत हम्बल, बहुत शांत। उन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे परिवार से बात करी, कुछ उन्होंने यौगिक खेती के बारे में बताया, वहां पे उन्होंने लंच का भी इंतजाम किया था और वो चाहते थे कि हम लोग जाके गौशाला को शूट करें, यौगिक खेती को शूट करें, और वो सारा काम हमने उनके कहने पर किया। काफी बातें हमने उनसे करी। जब वो ब्रह्म कुमारी में समर्पित हुए तो उनके अनुभव क्या थे, वो क्यों समर्पित हुए, जब वो मुरली बाबा उनको एक्सप्लेन करते थे तो वो मुरली कैसे लिखते थे, उसकी भाषा क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं कि मुरली जो है ये ब्रह्मा कुमारी का कोर है, एसेंस है। जो शिव बाबा हैं, शिव बाबा के जो महावाक्य हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, वो मुरली में हम लोग पढ़ते हैं। और मुरली एवरीडे एक नई मुरली आती है। ये सारी मुरली, ये सारे महावाक्य कहीं लिखे जा चुके हैं और हर दिन एक नया पुराना रिकॉर्ड निकाला जाता है और उसमें से ये मुरलियां जो हैं ये आती हैं। ये रिपीट भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन हर दिन आपको एक नई मुरली मिलती है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े जितने भी लोग हैं वो बिना मुरली के रह ही नहीं सकते। यदि आप मुरली पढ़ना सीख जाएं, मुरली को समझना सीख जाएं, आप आके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें, राजयोग का कोर्स करें, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी गहरी बातें परमपिता शिव ने हमको बताई है, हमको कही है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोग तो बिना मुरली के रह ही नहीं सकते, जैसा मैंने आपको बताया है। और जब शिव बाबा जब किसी का तन भी यूज करते थे, जैसे दादी का या साकार बाबा, लेखराज बाबा जिनको ब्रह्मा बाबा बोलते, उनका, तब उनकी बॉडी में शिव बाबा प्रवेश करते थे तो ये महावाक्य वो अक्सर नोट कराते थे। और ये सारे महावाक्य जो हैं ये राजू भाई ने स्वयं अपने हाथों से उस वक्त लिखे हैं। पूरी पूरी रात वो बाबा के साथ जागे हैं। तो मुरली जो हम देखते हैं सीरियल्स में, नाटकों में, हमारी माइथोलॉजी में, अमूमन बहुत सारी जगहों पर कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और सब लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो ये भी ज्ञान रूपी मुरली है, बाबा के ज्ञान की मुरली है। इसके अंदर पूरी सृष्टि का, तीनों लोक का, पूरे काल चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का सारा ज्ञान इस मुरली में समाया हुआ है। तो हम बात करेंगे बीके राजू भाई जी से, जो कि है मुरली एक्सपर्ट, और ये वीडियो आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। इसलिए हम कहते हैं पहले उसको 7 दिन का कोर्स कराओ, फिर भगवान के महावाक्य। हाँ, 7 दिन के कोर्स के बाद भी उसमें उसको गाइडेंस लगता है मुरली समझने के लिए, बहुत दिनों तक। थोड़े दिन तो समझ शब्द आते ना थे, नष्टा मोहा, ये सब, तो वो पूछता रहता है इसका क्या मतलब होता है। अब नष्टो मोहा वर्षा, अगर वो नहीं समझ पाया तो फिर मतलब फिर उसको एक बहुत बेसिक पे है। वर्षा तो प्रॉपर्टी होती है, माना बाप का जो वारिस होता है, वारिस के आधार से जो उसकी प्रॉपर्टी, उसका मालिक जी, वर्षा मिल गया उसको। और सिखलिदे का क्या मतलब होता है? सिखलिदे माना बहुत समय के बाद कोई मिलने वाला, सिख कहते हैं, सिंधी में कहते हैं सिख से बहुत बिछड़ा हुआ बच्चा जो बहुत समय के बाद खो जाए कोई और फिर मिले माँ बाप को। तो हम बहुत समय से खो गए, 5000 साल हो गए, इसलिए मीठे मीठे सिखलिदे बच्चों परम धाम से हम आए, फिर पार्ट बजाया, अब लास्ट में आके बाबा हमको मिला। तो मीठे मीठे सिखलिदे बच्चे माना बहुत काल से बिछुड़े हुए 5000 साल वाले बच्चे अभी मिले। ऐसे ऑडियो ठीक है, चेक कर लिया, शुरू करूं? ओके। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। मैं आया हुआ हूं नया वर्ष मनाने, मधुवन, डिवाइन न्यू ईयर मनाने हम लोग यहां पर आए। मधुवन भी हम इसको बोलते हैं, शांतिवन भी हम इसी जगह को बोलते हैं। माउंट आबू में मैं हूँ, ब्रह्मा कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। हालांकि माउंट आबू वो पर्वत है जिसके ऊपर काफी सारा सेटअप है। मैं नीचे आबू रोड पे जो शांतिवन है वहां पर, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ राजयोगी, मुरली एक्सपर्ट, बेहद सरल राजू भाई जी। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरा परिवार आपको बहुत सुनता है, मैंने आपकी बात भी कराई अभी, तो सब लोग आपको बहुत सुनते हैं और आपकी बातें उनके दिल तक छूती है। तो पहला सवाल मेरा आपसे, आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े? मैं लौकिक पे जब 4 साल का उम्र था हमारा, तो हमारे पिताजी ज्ञान में आ गए थे। यूपी में बहुत छोटा सा गांव है जहां पर मातेश्वरी जी कानपुर में आई थी। तो हमारे गांव में 35 दादियों को लेकर के आई थी, जो इस विद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासक। मातेश्वरी मम्मा, जगदम्बा माँ। तो मम्मा के साथ
35 दादियाँ हमारे लौकिक घर में आई थी और मैं उस समय 4 साल का था और मेरे पिताजी इस ज्ञान में निकले थे। तो उन्होंने ही गांव में पाठशाला खोली, घर में ही खोली और उसी समय से जैसे आध्यात्मिक परिवार के अंदर ही हमारी पढ़ाई हुई, बचपन बीता और 71 में मैं माउंट आबू आया। 71 में पहली बार। मेरे जन्म से भी 7 वर्ष पहले राजू भाई माउंट आबू आ गए थे। और 71 में जब आया तो मैं उस समय 15 साल का था। अच्छा। और उसके बाद मुझे यहाँ आकर के ऐसे लगा कि अपना घर है और मुझे यहाँ ही सेवा देनी है। उस वक्त तो ऊपर पांडव भवन ही होता होगा, ये सब तो बहुत छोटा सा पांडव भवन था। बाबा भी नहीं थे 69। बाबा व्यक्त हो चुके थे, दादी और दीदी जी थी। तो जब मैं पहली बार आया तो देखने से ऐसे लगा कि ये अपना घर है, मुझे यहीं रहना है। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी और पढ़ाई भी बहुत कम थी, मैं 9th में पढ़ रहा था। तो फिर दीदी दादी ने कहा नहीं, आप एक बार पढ़ाई के लिए जाओ, जब 18 साल का होना तो आना। लेकिन पिताजी और माताजी, चाचा जी सब बहुत पक्के ज्ञानी थे। उनकी इच्छा थी बाबा की सेवा में बच्चे लगेंगे तो अच्छा है। मेरी एक बहन थी, वो भी समर्पित हो गई। और फिर हम 72 में हाई स्कूल करके मधुबन आ गए 16 साल में। 72 में हाई स्कूल करके मधुबन आ गए। जब आप दादी की बात करें तो उस वक्त दादी प्रकाशमणि थी। दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी। दीदी मनमोहिनी, उन दोनों के साथ आपका जो पहली बार जब आपकी बातचीत हुई वो कुछ बताइए। वो दीदी मनमोहिनी जी की परख शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वो सामने व्यक्ति को देख लेती थी तो समझ जाती थी कि इसके गुण क्या हैं और कैसा ये है, कैसे संस्कार है, रह सकता है या नहीं। तो दीदी ने मुझे परख लिया था। मैं 1 महीना यहाँ रहा था सेवा में, तो दीदी का ही संकल्प था कि ये यहाँ रहेगा तो अच्छा है। तो उन्होंने दादी जी को बोला, दीदी इनसे बात करो, पूछो इनसे। लेकिन मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा था। अच्छा। हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनके बीच में मैं और मेरी बड़ी बहन 2 ही जने थे। अच्छा। और बहन तो बचपन में 7 साल की थी, तभी सेंटर पर चली गई, वहीं पढ़ाई किया, वहीं रही। अच्छा। और अभी वो उत्तर प्रदेश में कासगंज, एटा, बदायूं, इधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जोन इंचार्ज हैं। सब जोन इंचार्ज हैं। जी जी जी। और मैं 72 में जब आया तो पहले दादी जी ने 71 में मुझे 1 साल के लिए भेजा। लेकिन मेरी भी इच्छा थी और दीदी की नज़र थी, दीदी मनमोहिनी की, कि यहाँ आएगा, सेवा में लगेगा तो बहुत अच्छा है। तो दादी जी ने कहा अगर आना तो अपने पिताजी की चिट्ठी लेके आना। अच्छा। तो मैं फिर पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे कहा है, तो पिताजी तो चाहते ही थे। उन्होंने बहुत प्यार से छुट्टी दिया, पत्र लिखा और मैं माउंट आबू आया। और यहाँ ही आकर के मैंने टाइप सीखी। पहले टाइप के साथ साथ सिंधी सीखनी पड़ी, क्योंकि बाबा के जो महावाक्य हैं वो सिंधी में है जी। राइटिंग में दादियाँ जो लिखती है हिंदी, लेकिन लिपि सिंधी है जी। तो वो फिर मैंने पहले सीखी, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, फिर टाइप सीखी। और उसके बाद 76 में पूरा मुरली का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आया। 76 में? उस वक्त भी दादी प्रकाशमणि ही थी? दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी। मुरली डिपार्टमेंट आपके पास आने की खास वजह ये थी कि आपको सिंधी आती थी? सिंधी भी आ गई, टाइप भी आई, और मैं हिंदी वाला यूपी का था। तो बाबा जब आते थे, अव्यक्त बाबा प्रवेश होते थे शाम के समय, तो विशेष करके 6-7 बजे बाबा का अवतरण होता था गुलजार दादी के तन में शाम को, और सुबह तक बैठते थे 12 घंटा 13 घंटा गुलजार दादी के तन में बैठे और सब बच्चों से मिलते थे, बात करते थे। तो जो बात करते थे वो कौन लिखे रात भर, तो दादी ने हमारी सेवा लगा दी कि आप बैठो बाबा के साथ और लिखो। पूरी रात लिखते? पूरी रात। तो मैं जब आया शुरू में तो 73 से ही मेरे को सेवा मिल गई। जब पूरी रात लिखते थे तो रेस्ट कब करते थे? अमृत वेला सुबह 4 बजे की वो सब? 4 बजे वही अमृत वेला बाबा के साथ ही होता था हमारा। जब बाबा बैठे हैं और हम सामने बैठे तो और अमृत वेला और क्या चाहिए? बाबा से योग करना है ना। ईशु दादी ने भी बहुत मुरली लिखी है? पहले वो बैठती थी, 2-3 घंटा वो बैठती थी पहले शुरू में, जब बाबा मुरली चलाते थे। और जब बाबा व्यक्तिगत मिलते थे तो उनके साथ मैं बैठ करके फिर लिखता था। और जो लिखता था वो फिर रात के समय दादियों को सुनाता था दूसरे दिन। फिर दादी कहती थी इसको सेट करो, मुरली की तरह बना के इसको मुरली की तरह सबको भेजो। वरदान, स्लोगन, धारणा, ये सब कब जुड़ा मुरली में? ये जुड़ा 76-77 के बाद प्रश्न उत्तर शुरू किए, धारणा शुरू की। 76-77 के बाद? हाँ, जब हम डिपार्टमेंट आए, में इंचार्ज बने, हमारे हाथ में सेवाएं आई,
तो उसके बाद दादियाँ उसमें चेंज कराती गई कि इसमें कुछ न कुछ नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा था, रिपीट हो रही थी ना मुरली, रिवाइज हो रही थी। तो इसके कारण दादी ने कहा इसका हेडिंग, वो खुद सुनाती थी पहले क्लास में, उसका हेडिंग, उसके प्रश्न उत्तर, फिर इसमें कौन सी मूल बात है जो धारणा के लिए है, वो लिखना शुरू किया। फिर 88 में बाबा एक दिन, अव्यक्त बाबा मधुबन निवासियों से मिलने आए थे, पर्सनल मिले, और हम उस समय 120 भाई थे। बाबा शाम को 7 बजे के लगभग आए और सुबह 7 बजे तक केवल 120 भाइयों से ही मिले, एक एक को बहुत समय दिया। तो दादी जी सब सवेरे मेरे से पूछने लगी, तुम रात भर बैठे थे बाबा के साथ, 120 भाई क्यों मिले, क्या किया बाबा ने इतना? हमने कहा बाबा ने बहुत वरदान दिए। तो कहती अच्छा कितने वरदान दिए? हमने कहा दादी मेरी तो डायरी भर गई मोटी सी, बोले टाइप करके आओ। फिर मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद दादी ने कहा ये केवल अपने लिए नहीं रखना, ये आप सबके लिए मुरली के नीचे लिखो। तो लिखें कैसे? तो दादी ने कहा एक छोटा सा रूप हो, मुरली कट नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटे रूप में पहली लाइन वरदान वाली, क्योंकि बाबा ने कोई भाव करके वरदान नहीं दिया, वो पहली लाइन हम सेट करते हैं। भाव हमने लगाया, हमने लगाया, हर बात में भाव बाबा ने नहीं कहा। हाँ जी। बाबा ने कहा ऐसे बनो, ऐसे करो, हाँ। लेकिन इसके करने के लिए ये करना पड़ेगा। जैसे अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता मूर्त भाव हमने लिखा, लेकिन सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने उसकी विधि बताई, अपना श्वास, संकल्प, शक्तियाँ सफल करो, सफल करोगे तो सफलता मिलेगी। तो कोई भी वरदान बाबा ने कोई तथास्तु कह के नहीं दिया, बाबा ने उसकी विधि बताई। विधि अगर हम अपना लेते हैं तो सिद्धि जरूर मिलती है, सिद्धि सफलता ही वरदान है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए विधि है। तो हर चीज़ विधि क्या है वो हमने सोचा, विचार किया, और वो विधि और सिद्धि जो हमारा पुरुषार्थ है और प्रारब्ध है उसको सेट किया। अभी हम मुरली देखते हैं तो उसमें उर्दू के शब्द भी बहुत यूज़ होते हैं, इंग्लिश के भी शब्द यूज़ करते हैं बाबा, तो ये कैसे सेट होता है कि इस शब्द को एज इट इज़ ले लेना है, इसके ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हिंदी में नहीं ले आ सकते, इस शब्द को ऐसे ही रखना है जैसा बाबा ने कहा है? लक्ष्य तो यही रहता है कि अगर सब समझ जाते हैं बाबा के शब्द तो हम उसमें एडिशन नहीं करते, लेकिन कोई कोई शब्द नहीं समझ पाते, मान लो सिंधी है, उर्दू है, तो मैं जब टाइप करता हूँ तो उसका अनुवाद करके लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जिससे वो समझ में आ जाए। कई शब्द हैं जो अभी सुनते सुनते सबको पक्के हो गए हैं, उसको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले पहले कोई कोई ऐसे शब्द हैं, कहानियाँ हैं जो ब्रह्मा बाबा के समय की हैं, तो उसके लिए हमने एक ऐप बनवा दिया। एप्लीकेशन ऐप है हमारा, इसमें मोबाइल में है, और अगर वो कोई भी शब्द नहीं किसी को समझ में आता है तो मुरली शब्दावली, अगर वो मुरली शब्दावली बोलेगा गूगल में तो हर शब्द का हिंदी, इंग्लिश और उसका और दूसरी भाषाओं में भी मिल जाता है अर्थ। तो कहानी भी समझ सकता है पूरी, बाबा का शब्द नहीं समझ में आता है तो उसमें उसको मिल सकता है। एक और बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जब भी मुरली आती है तो बताते हैं इस डेट की मुरली है, वो डेट कैसे सेट हुई है कि आज के दिन उसी डेट की मुरली आएगी? वो सिस्टम क्या है? कि बाबा की जो मुरलियाँ हैं अधिकतर हम मंथ चेंज नहीं करते, डेट चेंज इसलिए होती है क्योंकि आज मान लो गुरुवार है, तो गुरुवार बाबा कह रहा है मुरली जिस दिन चली वो गुरुवार की है जी, तो मैं ये लक्ष्य रखता हूँ कि गुरुवार की मुरली गुरुवार को ही चले, डेट कोई भी हो। हाँ। जब मैं पहले पढ़ता हूँ, पढ़ करके त्योहार को और दिन को याद करके करता हूँ। अब संडे को हमारे पास बाबा की अव्यक्त वाणी रिपीट होती है, उस दिन साकार बाबा की नहीं होती। 7-6 दिन हमारी साकार बाबा की मुरली चलती है। अगर बाबा ने कोई दिन के संबंध में बोला है या त्योहार के संबंध से बोला है, बच्चे आज शिवरात्रि है, आज होली है, आज दिवाली है, तो मैं ये लक्ष्य रखता हूँ ये मुरली दिवाली के दिन ही चलनी चाहिए। अब जैसे नया वर्ष आ रहा है तो उस दिन कोशिश होगी कि नया वर्ष वाली कोई मुरली हो। नए वर्ष की अगर मुरली बाबा ने बोली होगी नए वर्ष के संबंध में तो वो आएगी। अच्छा। अगर बोला ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और मुरली की लंबाई कैसे तय होती है? जैसे आपने अव्यक्त मुरली की बात करी संडे वाली, वो मुरली लंबी होती है 4 पेज की, 5 पेज की, नॉर्मल नहीं, पहले जब बाबा की मुरली चली है तो मैं शब्द बाय शब्द लिखता था, और शब्द बाय शब्द लिखने के कारण कभी 8 पेज कभी 10 पेज, वो तो जो चली है उस समय तो हमने पूरी मुरली भेजी। लेकिन जब रिवाइज करते हैं तो सबके पास समय की सीमा होती है, 1 घंटे के अंदर हमारा क्लास पूरा होना चाहिए।
तो 1 घंटे के हिसाब से कितना मैटर होना चाहिए वो मैं सेट करता हूँ। 1 घंटे में कितने शब्द हो जाएं हाँ, मतलब 4 पेज एक फोल्डर हमारा पूरा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक फोल्डर में हम पूरी मुरली को लाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो हटा देते हैं और कहीं भी डालना होता है तो डालते हैं, अलग डालते हैं। लेकिन एक फोल्डर ऐसा हो जिसमें बाबा जो कहना चाहते हैं वो पूरे महावाक्य आने चाहिए। जो एक्स्ट्रा कोई बात किसी से व्यक्तिगत मिले, दादी जी से मिले या कोई से पर्सनल बात किया, तो उसको हम हटा करके दूसरी जगह ले जाते हैं। वो पूरा मुरली रिवाज नहीं करते। तो ये हमारे साथ राजू भाई बने हुए हैं और इतनी अच्छी बातें आपको बताई, मुरली की लंबाई, उसके शब्द किस तरीके से वो सेट होती। रात रात भर राजू भाई बाबा के साथ बैठते थे और वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ है। भाई जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि कहीं मैंने बीच में कोई आपका वीडियो देखा था जिसमें आप विदेश में एक बार खो गए थे अंग्रेजी ना आने की वजह से, तो वो भी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ था। नहीं, खोए नहीं थे जी। हम जब विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब गए थे जी, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मैंने हाई स्कूल ही पढ़ी और यूपी में पढ़ा। अब यहाँ पर धीरे धीरे सबके बीच में रहते रहते थोड़ा बोलना सुनना सीख गए, लेकिन वहाँ पर हम गए तो सब इंग्लिश वाले ही थे। ट्रांसलेशन वाले हमारे साथ होते थे, हम जो क्लास कराते थे तो कोई ना कोई ट्रांसलेशन करता था। लेकिन एक रिट्रीट सेंटर में पहुँचे तो वहाँ पर 20-25 भाई बहनें जो थे वो सब अंग्रेज थे। अच्छा। कोई हिंदी जानने वाला नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बात है? ऑस्ट्रेलिया की, और एक रिट्रीट सेंटर था। रिट्रीट सेंटर ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, रिट्रीट सेंटर पर कोई हिंदी वाला नहीं था। अच्छा। कोई ट्रांसलेशन वाला भी नहीं था। तो जब मेरे से बात किया तो समझते थे, जानते थे भाई मुरली वाला है, तो मेरे को कहा आपको मुरली सुनानी है और इंग्लिश में सुनानी है। मैं समझता तो उनकी भाषा था, जवाब भी दे देता, लेकिन क्लास कराना, मुरली सुनाना, तो मैंने कहा ये कैसे संभव है। फिर मैंने बाबा को याद किया और इंग्लिश और हिंदी मुरली दोनों ले करके कमरे में अच्छी तरह से पढ़ना तो आता था। पढ़ने के बाद हमने वहाँ पर इंग्लिश मुरली उनको सुनाई। जब पढ़ के पूरा सुना दिया तो ये लोग तो बड़े होशियार हैं, उसका एक में ईमेल बना दिया कि राजू भाई कहते मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में मुरली बड़ी अच्छी सुनाई। अब जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे हाथ में इंग्लिश मुरली लोग देते कि आप इंग्लिश मुरली सुनाओ। लेकिन ये भी मैं समझता था कि बाबा को सिखाना चाहते हैं, तो कई स्थानों पर इंग्लिश मुरली सुनाई। अब कोई शब्द हैं जो उच्चारण में हमारी दिक्कत होती है, बाकी मुरली अगर हाथ में होती है तो सुना लेते हैं। आपने विदेश की बात करी, जब भी विदेशी लोगों को ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने की बात की जाती है तो उनको भी ये लगता होगा कि ये तो कहते हैं ये भी खाना छोड़ दो, सांसारिक संबंध भी छोड़ दो, अटैच रहते हुए भी डिटैच रहो, तो हम इतना छोड़ के किसी चीज़ को प्राप्ति क्यों करें। तो वो सब चीज़ें आपके सामने आई? कोई चीज़ हम छुड़ाते नहीं किसी से, लेकिन जब अच्छे अनुभव कोई कर लेता है तो अनुभव के आधार से जब अच्छाई प्राप्त हो जाती है तो कोई ऐसी नीचे ऊपर बात है छूट जाती है। जैसे अगर कोई बच्चे ने ब्लेड हाथ में पकड़ी है, हम जानते हैं ब्लेड से हाथ कट सकता है, उसके ब्लेड छुड़ाने का तरीका क्या है। ब्लेड अगर खींच के छुड़ाएंगे तो हमारा भी कटेगा, उसका भी कट सकता है। उसके हाथ में मिठाई देंगे, कुछ टोली देंगे, कुछ अच्छा खाना शुरू करें, वो छूट जाएगी। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी को कुछ कहता नहीं, ये छोड़ो। तो ये बात तो ठीक है, ऐसी मेरी भी ब्लेड छुड़वाई है, मैं भी अब कुछ नहीं खा रहा हूँ कहीं पे। तो ये अपने आप ही जब आपको सात्विक भोजन में इतना रस आना शुरू हो जाता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता। अपने शक्ति अर्जित करें बाबा से और उसकी किरणें पूरे विश्व में फैलाएं। राजू भाई जी, एमपी लाइव न्यूज़ की टीम ने एक गाना बनाया था, बाबा के लिए समर्पित किया था, जब से तेरे ज्ञान का बाबा। तो जब ये इंटरव्यू खत्म होगा वो गाना मैं आपको सुनवा दूंगा। ऑडियंस, आपको वो लिंक मिल जाएगा ऐसे इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गीत का। तो ये थे हमारे साथ बेहद सहज सरल, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस पे मैंने बैठ के इंटरव्यू किया। राजू भाई जी, नया साल आने वाला है, सब क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे शांतिवन में बहुत भीड़ भी है, इस बार लोग बहुत आए हैं, उसके बावजूद आपने हमको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करूँगा। इंटरव्यू में काफ़ी समय हो गया है तो बहुत सारे सवाल एक दिन में नहीं लिए जा सकते, आप मेल्स करते रहिएगा, हमको लिख के बताते रहिएगा और हम क्या पूछे राजू भाई जी से। काफ़ी सारी क्लासेस उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ हो तो ज़रूर आप हमको बताइएगा। आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। ओम शांति। एमपी लाइव चैनल बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है, इसको मैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा ये सेवा का साधन है, जो भी इसे सुनते हैं उन्हें बहुत चरित्रवान बनने की, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए श्रोताओं को और सुनाने वाले, मेहनत करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
और ये जो ज्ञान युक्त गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।